हेलो एंड वेलकम टू द म्यूचुअल फंड टॉक। सो ये एक एनएफओ एनालिसिस वीडियो है और इस एनालिसिस का कॉन्टेक्स्ट सेट करने के लिए मैं आपके साथ में एक एग्जांपल शेयर करूंगा जो कि इस एनालिसिस को अंडरस्टैंड करने में हमें हेल्प करेगा। सो बहुत सालों पहले इन्वेस्टिंग को प्रमोट करने के लिए मारुति का एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया जाता था। उसमें बताया जाता था कि अगर मारुति 800 को बाय करने की बजाय अगर वही पैसा अगर उसके स्टॉक में इन्वेस्ट किया होता तो आज की डेट में इतनी सारी वेल्थ बन जाती कि उससे हम 2 से 3 मर्सिडीज भी बाय कर सकते थे। सो ये शो करता है कि इन्वेस्टिंग की पावर कितनी है। पर आज की डेट के अंदर नीड्स को पूरा करना भी जरूरी है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग बैलेंस्ड अप्रोच के साथ में नीड्स को भी पूरा करें और सेविंग्स को भी अच्छी जगह इन्वेस्ट करें तब भी हम लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी वेल्थ बना सकते हैं। लेकिन कहां और कैसे इन्वेस्ट करना है इसका थॉट प्रोसेस इस एग्जांपल में बहुत क्लियरली बताया गया है। जैसे कि जिस भी कंजम्पशन के अंदर अच्छा ट्रेंड आ रहा है सो बाय नेचुरली उन कंपनीज की ग्रोथ भी बहुत हाई होगी। सो इन शॉर्ट अगर उन्हीं कंपनीज में भी हम लोग इन्वेस्ट कर ले तभी भी लॉन्ग टर्म के अंदर हम लोग बहुत अच्छे रिटर्न्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप जूडियो से शॉपिंग करते हैं लेकिन उसका स्टॉक ट्रेंड भी लिस्टेड है और आप ये जान के हैरान होंगे कि पिछले 1 साल के अंदर उस स्टॉक ने मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं। और वैसे ही सेम एग्जांपल जोमेटो के अंदर भी है। जैसे आप ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं तो उसका भी स्टॉक अवेलेबल है एंड बाय नेचुरल लॉन्ग टर्म के अंदर उस स्टॉक के अंदर भी बहुत अच्छी ग्रोथ आएगी। सो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए मैं एक्सिस ने एक नया फंड लॉन्च किया है, एक्सिस कंजम्पशन फंड। सो आज के इस वीडियो के अंदर इसी फंड की इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी को बहुत डीपली तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे और देखेंगे कि क्या ये फंड कंजम्पशन थीम के अंदर हमें लॉन्ग टर्म के अंदर अच्छी रिटर्न्स बना के दे सकता है या फिर नहीं। एंड इन लास्ट हम हमारा ओपिनियन एंड सजेशन भी शेयर करेंगे ताकि आपको अपनी इन्वेस्टिंग की डिसीजन लेने के अंदर हेल्प करें। सो लेट्स बिगिन दी एनालिसिस शुरू करने से पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर ले। हम इस चैनल पर रेगुलर मार्केट अपडेट से रिलेटेड वीडियोस डालते हैं और ऑलमोस्ट सारे फंड के एनालिसिस भी डालते हैं ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट आप उन सारी वीडियोस को एक्सेस कर सके जो कि आपकी इन्वेस्टिंग के अंदर हेल्प कर सकती है। चलिए सबसे पहले फंड की बेसिक डिटेल्स पर बात करते हैं। ये फंड 23 अगस्त को लॉन्च होगा और 6 सितंबर तक ओपन रहेगा। इस फंड में मिनिमम 100 रुपीज से इन्वेस्टमेंट शुरू किया जा सकता है। इन केस अगर आपको 1 साल से पहले रिडीम करना पड़े तो 10% ऑफ इन्वेस्टमेंट पर आप बिना किसी चार्ज के निकाल सकते हैं। अगर इसके ऊपर कुछ विड्रॉ करते हैं तो नॉर्मल 1% एग्जिट लोड लगेगा और 1 साल के बाद रिडम्पशन पर कोई लोड के चार्जेस नहीं है। इस फंड की पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन और प्रेजेंटेशन आपको हमारी वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप माई SIP ऑनलाइन के NFO सेक्शन पे मिल जाएगी। इसका लिंक भी हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। नेक्स्ट अब ये देखते हैं कि ये फंड कंजम्पशन थीम में किस स्ट्रेटेजी को यूज करके इन्वेस्टर्स के लिए पैसा बनाएंगे। देखिए एक्सिस म्यूचुअल फंड इंडिया की टॉप 10 म्यूचुअल फंड कंपनीज में से आती है। इस AMC का स्पेशलाइजेशन है ग्रोथ इन्वेस्टिंग और इनका हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड हमने देखा है। इस स्ट्रेटेजी के लिए ये नंबर 1 AMC है। सो हमें एग्जैक्टली ये समझना है कि इतनी बड़ी कंजम्पशन थीम जिसमें लगभग 8 सेक्टर्स हैं और 70 इंडस्ट्रीज हैं, इन सब में से ये फंड कैसे अपनी ग्रोथ इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी को अप्लाई करेगा। वेल इन सब सेक्टर्स में सबसे पहले ये फाइंड करेंगे कि किन इंडस्ट्रीज में अभी इमर्जिंग ट्रेंड है। जैसे अभी ऑनलाइन शॉपिंग एंड क्विक कॉमर्स में बहुत ज़्यादा ग्रोथ का स्कोप है। इन इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन भी नहीं हुआ है। अभी भी बहुत से लोग ऑनलाइन शॉपिंग में इंक्लूड होने बाकी हैं। ऑटो सेक्टर एंड FMCG सेक्टर में प्रीमियमाइजेशन का कंसेप्ट चल रहा है जिसमें प्रोडक्ट को और ब्रांडेड बना के हाई प्राइसेस पर बेचा जा रहा है। लाइक कार्स में SUV का कंसेप्ट है, FMCG में ब्रांडेड पैकेजिंग की जा रही है। इसके बाद में अपैरल्स, फुटवेयर, ज्वेलरी और हाउस कंस्ट्रक्शन में भी होने वाली टाइल्स एंड सैनिटरी आइटम्स वाली कंपनीज भी अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज होकर ब्रांड बन रही है। इनसे उनकी बिजनेस ग्रोथ और तेजी से हो रही है। एंड लास्टली बहुत सी कंपनीज के प्रोडक्ट में इनोवेशन भी हो रहा है जिससे भी उनके बिजनेस में तेजी से ग्रोथ आ रही है। सो सबसे पहले ये ऐसे ही इमर्जिंग ट्रेंड को कैप्चर करेंगे। देन फिर उन इंडस्ट्रीज की कंपनी में अपनी फंडामेंटल एनालिसिस अप्रोच को यूज करके उन कंपनीज को फाइंड करेंगे जिसके अंदर ग्रोथ सस्टेनेबल रहने वाली है लॉन्ग टर्म के लिए। और उन सब कंपनीज का मैनेजमेंट बहुत फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर रहा है और ये सब एग्जीक्यूट करने का उनका पास का ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। देन इसके अलावा उन बिजनेस के मार्जिन्स भी अच्छे होने चाहिए, जैसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स हाई होना चाहिए एंड बिजनेस स्ट्रांगली कैश फ्लो जनरेट भी कर रहा है, जो कि ये शो करता है कि कंपनी काफी क्वालिटेटिव है। एंड बाय एंड होल्ड अप्रोच से लॉन्ग टर्म के लिए बाय करेंगे और टारगेट रहेगा हाई एब्सोल्यूट रिटर्न्स बनाना अपने इन्वेस्टर्स के लिए। सो फाइनली अब ओपिनियन एंड सजेशंस की बात कर लेते हैं। सो कंजम्पशन थीम पर हम भी बहुत एक्टिव है और एक्सिस का ग्रोथ इन्वेस्टिंग में अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है और जिस तरह ये इमर्जिंग ट्रेंड को टारगेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये फंड इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा फंड नजर आता है। पर्सनली आई वांट टू वेट फॉर द पोर्टफोलियो टू कम, तब और अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी।
सजेशंस की बात करें तो इस फंड में सभी तरह के इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं, बस आपका इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए। इन्वेस्टिंग के लिए SIP से ही इन्वेस्ट करें और मार्केट के करेक्ट होने का वेट करें। जब भी मार्केट के अंदर छोटे छोटे करेक्शंस आते रहेंगे उस टाइम ही लमसम इन्वेस्टमेंट करें। जनरली अगर किसी को शॉर्ट टर्म में हाई रिटर्न्स अल्फा क्रिएट करना होता है तो पोर्टफोलियो में 30% तक थीम या सेक्टर फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इस 30% के लिए अभी फिलहाल 5 से 10 ईयर्स का अगर टाइम पीरियड देखें तो उसमें कंजम्पशन, मैन्युफैक्चरिंग और IT थीम बेस्ट है। सो गाइज, ये था एक्सिस कंजम्पशन फंड NFO का एनालिसिस। आई होप इससे आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिली होगी। इस फंड की जितनी भी इन्वेस्टमेंट की जानकारी है वो हमारी वेबसाइट और मोबाइल ऐप MySIP ऑनलाइन पे दी गई है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप इसकी डिटेल प्रेजेंटेशन भी एक्सेस कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।